अंधेरे कमरे में बॉबी एक कुर्सी पर बैठा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। कल रात के 2 बजे, समझ गए ना? इतना कहकर बॉबी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगली रात ठीक 2 बजे एक काली वैन बिग बटर बैंक के पास आकर रुकी। वैन में टोनी था, जिसने ड्राइवर को यह आदेश दिया कि वैन को बैंक से थोड़ी दूर पार्क करे। ड्राइवर ने वैन को एक ऐसी जगह पर पार्क किया जहां उनकी उपस्थिति किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वैन से बॉबी और टोनी उतरे और डकैती की योजना पर चर्चा करने लगे। जो भी बताया गया है वो सब याद है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इसका नतीजा तुम जानते हो। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है साहब, जैसा आपने बताया वैसा ही होगा। ठीक है, फिर अपना पहला कदम बढ़ाओ बॉबी, तुम्हारे इशारे का इंतजार करूंगा। जी बिल्कुल, चलो रे मेरे साथ, 2 आदमी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बॉबी ने 2 गुंडों को बुलाया और डकैती की योजना के पहले चरण की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे बॉबी और 2 गुंडे बैंक की ओर चल पड़े। इसी बीच टोनी और उसके बाकी गुंडों ने अपनी अपनी जगह ली और बॉबी के संकेत का इंतजार करने लगे। 2 गुंडों की मदद से बॉबी ने रात की ड्यूटी पर तैनात 2 सुरक्षा गार्डों को गुपचुप तरीके से बेहोश कर दिया। जैसे ही सुरक्षा गार्ड नीचे गिरे, बॉबी ने अपने साथ लाई टॉर्च को 3 बार चालू बंद कर टोनी और उसके गुंडों को संकेत दिया। टोनी ने अपने कुछ आदमियों को बैंक की ओर भेजा ताकि डकैती शुरू हो सके। जैसे ही उन्होंने बैंक लूटना शुरू किया, टोनी ने वैन को चालू किया और बैंक तक पहुंच गया। टोनी के आदमियों ने 5 बड़े बक्से पाए जो धन से भरे हुए थे। टोनी ने वैन के पिछले दरवाजे को खोला। धीरे धीरे टोनी के आदमियों ने बक्सों को वैन में लोड करना शुरू किया। हर बक्सा भारी था, इसलिए गैंग में से सभी गुंडों की जरूरत पड़ रही थी एक बॉक्स को लोड करने में। उन्होंने 2 बड़े बक्से सफलतापूर्वक वैन में रख दिए। टोनी बहुत खुश और लालची हो गया। जैसे ही वो लोग तीसरे बक्से को बाहर लाने के लिए बैंक में फिर से दाखिल हुए, राजवीर, जो पहले से बैंक के पास छिपा हुआ था, उसने आपातकालीन अलार्म यानी इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही बैंक के दोनों एग्जिट दरवाजे तुरंत बंद हो गए और टोनी के 4 गुंडे अंदर ही फंस गए। राजवीर के इस करतूत ने सबको हिलाकर रख दिया। टोनी, बॉबी और बाकी गुंडे तुरंत वैन में बैठकर मौके से फरार हो गए। टोनी की वैन उसके गोदाम पर पहुंची। टोनी न केवल हैरान था बल्कि नाराज और परेशान भी था कि क्या हो गया। 5 बक्सों में से उनके पास सिर्फ 2 बक्से ही थे और उनके 4 गुंडे बैंक में फंस गए थे। टोनी ने सोचा कि आपातकालीन अलार्म किसने बजाया होगा। उसे बॉबी पर शक हुआ और उसने उससे पूछा, बॉबी, उस दूसरे दरवाजे पर तुम खड़े थे ना अपने आदमियों के साथ, और वो अलार्म तुम्हारे करीब था, कहीं तुमने तो नहीं गलती से दबाया वो बटन? बॉबी इस शक भरे सवाल से डर गया और सोच में पड़ गया कि इसका क्या जवाब दिया जाए। बॉबी कुछ असहज हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं टोनी साहब, मैंने बटन नहीं दबाया। वो 4 लोग जब तीसरा बक्सा लूट रहे थे, मैंने देखा कि उनमें से एक जन ने गलती से अलार्म ट्रिगर किया और इसलिए वो सब वहीं फंस गए। टोनी ने बॉबी की बात पर विश्वास कर लिया। उसने बॉबी को एक नया काम सौंपते हुए कहा, कल की सुबह होने से पहले तुम्हें उन 4 को खत्म करना होगा, इससे पहले कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले। बॉबी ने हाँ में हामी भर दी और टोनी के घर से निकलकर राजवीर से मिलने चला गया। टोनी को यह विश्वास था कि बॉबी 4 को खत्म कर देगा और वह सोने चला गया। दूसरी ओर बॉबी राजवीर के घर पहुंचा ताकि उनकी चल रही डील पर काम कर सके। इस डील के पहले चरण में बॉबी को राजवीर को उसके पुराने दोस्त प्रमोद से मिलाना था और उसके बाद ही राजवीर बॉबी के पिता को बचा सकेगा। बॉबी राजवीर को उस खुफिया जगह पर ले गया जहां प्रमोद अपने इलाज के बाद सुरक्षित रह रहा था। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर तलाश की, लेकिन प्रमोद का कोई सुराग नहीं मिला। इससे राजवीर बहुत गुस्से में आ गया और बॉबी पर शक करते हुए बोला,
यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हें पक्का यकीन है कि प्रमोद यही रहता है बॉबी, या फिर ये तुम्हारी कोई नई चाल है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा राजवीर? मेरा यकीन करो, मैं यहीं पर प्रमोद से मिलने आता था। बॉबी राजवीर को जवाब दे ही रहा था कि तभी उन्होंने अचानक किसी को चीखते हुए सुना। वे आवाज की दिशा में दौड़े और पीछे के आंगन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी दर्द से करा रहा था और एक मार्शल आर्ट की पोशाक पहने आदमी उसे उठने को कह रहा था। बॉबी और राजवीर उत्सुकता से और पास गए और देखा कि वह मार्शल आर्ट चैंपियन कोई और नहीं बल्कि प्रमोद था। प्रमोद मेरे भाई, कैसा है तू? और ये सब तूने कब से सीखा? राजवीर ने उत्सुकता से पूछा। ये सब तो बॉबी के दिन है। आह मेरे शेर, तुमसे यही उम्मीद थी। देखा राजवीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रमोद यहीं पर रहता है। बॉबी ने बीच में कहा। राजवीर ने प्रमोद को गले लगाया और बहुत भावुक हो गया। वह बहुत संतुष्ट और खुश था कि उसका दोस्त प्रमोद जिंदा और सुरक्षित है। तीनों घर के अंदर गए और मामले पर चर्चा करने लगे। प्रमोद ने स्नैक्स और कॉफी लाकर दी। कॉफी पीते हुए राजवीर ने कहा, शुक्र है कि तुम जिंदा हो प्रमोद, वरना मैं तो समझ गया था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। इतना ढूंढा तुम्हें और तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। उस रात मुझे भी यही लगा कि वो लोग मुझे मार ही डालेंगे। वो तो बॉबी था जिसने मुझे बचाया, मेरा इलाज किया और मुझे यहाँ लाया। इतना ही नहीं, मुझे और मजबूत करने के लिए बॉबी ने मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी। सॉरी बॉबी, मैंने तुम पर शक किया और बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे दोस्त प्रमोद की जान बचाई। इन्होंने कुछ समय तक बातचीत की। राजवीर ने प्रमोद को बताया कि कैसे वह बॉबी से मिला। फिर राजवीर ने प्रमोद से उस रात के बारे में पूछा। प्रमोद, क्या तुम उस रात के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? ऐसा कोई सबूत या फिर कोई जरूरी बात जो हमें टोनी को सबक सिखाने में मदद करेगी? उस रात के बारे में मुझे इतना कुछ याद नहीं आ रहा है राजवीर। कोशिश तो बहुत की, पर हर बार जब भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो दिल कांपने लगता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ प्रमोद, पर ऐसी कुछ तो बात होगी जो तुमने देखी या सुनी होगी उस रात, जिससे इस केस पर थोड़ी रोशनी पड़ेगी। प्रमोद ने थोड़ा समय लिया, सोचने की कोशिश की और कहा, हाँ, एक बात है जो मुझे याद आ रही है। उस रात जब बॉबी थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया था, तब टोनी ने एक कॉल किया था। तो उस कॉल पर क्या बात की टोनी ने? कुछ याद है तुम्हें प्रमोद? बॉबी ने पूछा। वो बोला, काम हो गया बिरजू जी, अब अगली जगह कौन सी होगी वो बताए। प्रमोद का जवाब सुनते ही बॉबी बेचैन हो गया। वह बहुत पसीने में था। राजवीर भी बॉबी के व्यवहार को देखकर सोच में पड़ गया।